what kind of direction is being given to our country. धर्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, दंगे या आतंकवाद। मतलब कोई ऐसा वर्ड नहीं मिल रहा है जिसे लेकर हम ये गर्व से कह सके कि ये हमारे देश में अच्छा चल रहा है। एक भी वर्ड। देश में वो लोग जो किसी एक चीज़ का समर्थन करते हैं, उनमें से 90% लोगों को ये तक नहीं पता है कि वो किस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हमारे देश की परिस्थिति ये हो गई है कि मुद्दा चाहे कोई भी हो, हर मुद्दे को लेकर लोगों के दिमाग में रॉन्ग नंबर ठोक दिया जाता है। आज हमारे देश को जो डायरेक्शन दिया जा रहा है वो वास्तव में कलयुग के सबसे बड़े चरण में से एक है। धर्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, दंगे या आतंकवाद, बस इन्हीं चीज़ों में उलझा के रख दिया है पूरे देश को। जो दंगे कल मुर्शिदाबाद और बंगाल में हुए, आज वो दंगे कश्मीर में हो रहे हैं और आगे भी इस तरीके से ही चलता रहेगा। क्या ऐसा पहली बार हो रहा है जो कहीं पे दंगे हो रहे हैं? नहीं, सालों से लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, सालों से सरेआम मर्डर किए जा रहे हैं, रेप किए जा रहे हैं और आगे भी परिस्थिति इस तरीके से ही चलती रहेगी, क्योंकि हमारे देश की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। सुधार और कानून व्यवस्था को ठीक करने की जगह ये पॉलिटिशियंस हमेशा एक के ऊपर एक कीचड़ उछालने में लगे रहते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने मुर्शिदाबाद के दंगों पर ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया। योगी ने कहा उन्हें तो हैरानी इस बात की है कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी खामोश है। ये बयान तो आपने सुने ही होंगे। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के हालातों को देखते हुए कहा कि ये लातों के भूत हैं। तो सर, कश्मीर में किसकी सरकार थी जहां 26 लोगों को सरेआम मार दिया गया? वहां तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना, जहां पे आपकी सरकार है। और साला सोचने की बात तो ये है कि सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक कोई आतंकी आते हैं देश में, हमारे यहाँ के लोगों को मारते हैं और रिटर्न वापस भी चले जाते हैं और उनमें से एक भी आतंकी नहीं पकड़ा जाता है। और उससे ज़्यादा बड़ी सोचने की बात तो ये थी कि इतने सेंसिटिव एरिया में कोई भी सुरक्षा प्रबंध नहीं था और इतने सब के बाद भी मोदी सरकार को ये तक नहीं पता है कि ये आतंकी आए कहाँ से थे। टोल टैक्स में भी कार नहीं निकल सकती है, तो ये आतंकवादी विदेश से आए, पाकिस्तान से आए और यहाँ कांड करके 1.5 घंटा एक तांडव मौत का तांडव करके 26-27 लोगों को हत्या करके और उसके बाद चले भी गए बड़े आराम से। तो किसका हाथ है? इसकी जांच कौन करेगा? ये तो सरकार पे सवालिया निशान उठते हैं कि सरकार जवाब दे कि कैसे और कहाँ गए वो आतंकवादी, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया जवाब दे जो कहती थी कि भाई लाहौर तक पहुँच गए, हमने कब्जा कर लिया। देश के शहीदों के नाम वोट मांगने वाले ये बेशरम लोग यहाँ भी ड्रामा शुरू कर देते हैं। न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहाँ पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। आए थे और उनके नाम पे आप पुलवामा में सुनिए, पुलवामा में वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है। पहले सिंधु नदी के पानी को लेकर ये ड्रामा किया, जबकि मोदी सरकार ये बहुत अच्छे से जानती है कि आप सिंधु नदी का पानी कब तक ही रोक लोगे। सिंधु नदी किसी गांव का नाला नहीं है जो पुल बनाया और रोक लिया। इसके अलावा और ड्रामे कम पड़ गए तो पाकिस्तान पर झूठ मूठ के आक्रमण करवा दिए, जिसको लेकर पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने खूब मजाक उड़ाया। कल रात को इंडियन चैनल्स ने कराची पोर्ट पर जी अटैक कर दिया था, ठीक है। दूसरी जानिब लाहौर पर कब्जा वजीर आजम, उसको भी उड़ा दिया था। कौन लोग हैं? ये कहाँ से आते हैं? चलो, भारत के पास इस बात का कोई क्लू नहीं है कि वो आक्रमण पाकिस्तान ने करवाया था, पर ठीक है, वो आक्रमण पाकिस्तान ने करवाया। हमारे यहाँ पे हमारे देश में आकर लोगों को मारा, पाकिस्तानियों ने मारा, पाकिस्तानी आतंकियों ने मारा। तो इस हमले का बदला आप कैसे लोगे? ऑपरेशन सिंदूर आपने स्टार्ट किया, बदले में आपने क्या किया? उसके बड़े बड़े पोस्टर्स बनवाए और उन पोस्टर्स पर अपनी बड़ी बड़ी फोटोएं लगवा दी। वहाँ पे सीमा पे जवान लड़ते हैं और उनके नाम पर आप पोस्टर्स बना के हवाई लूट रहे हो, क्योंकि बिहार में इलेक्शंस आ रहे हैं। मतलब जुमले की भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है। हमें या किसी को भी किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, बस आप अपना काम ईमानदारी से करो। पर ये सब छोड़ के आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। मुर्शिदाबाद और बंगाल में जो घटना हुई उस बात पर बोलने में आपने 4 दिन नहीं लगाए। मतलब जिस स्टेट में आपकी अपोजिशन की सरकार है, वहाँ की खबर आपके पास आने में हफ्ता नहीं लगा, और जिस स्टेट में आपकी खुद की सरकार थी वो मणिपुर पूरा जलता रहा और वहाँ की खबर आपके कानों तक आने में 78 दिन लग गए। उसके पहले पूरा स्टेट जलता रहा। सोशल मीडिया से डायरेक्ट कनेक्ट करके मोदी जी तक ये बात पहुँचाई गई, क्योंकि मणिपुर का पूरा पुलिस प्रशासन तो निठल्ला था। और हाँ, ये पॉसिबल नहीं है कि प्रशासन द्वारा सरकार को ये खबर नहीं मिली होगी, पर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट मोदी जी, ये चूरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में और हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है। मणिपुर
और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति जब तक 4 मई का वो वीडियो सामने नहीं आया जिसने पूरे देश भर वासियों की रूह को झंझोड़ कर रख दिया, पर इनके कान पर से एक जूं तक नहीं रहेंगी। कहाँ गई थी उस टाइम पर इनकी बुलडोजर और इनके राज्य का पुलिस प्रशासन जब उन आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड करवाई गई थी? कहाँ था आपका हिंदू राष्ट्र उस टाइम पे? कोई नहीं था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे दंगे मुसलमानों ने नहीं करवाए थे।